19वीं शताब्दी के भारत में जब सामाजिक बुराइयां अपनी चरम सीमा पर थीं, एक असाधारण दंपति ने समाज के हाशिए पर धकेले गए लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा का जीवन अन्याय के खिलाफ एक अथक संघर्ष की कहानी है, जो हमें साहस, दृढ़ संकल्प और समानता के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक माली परिवार में हुआ था। उस समय जाति व्यवस्था भारतीय समाज की नींव थी और शूद्र माने जाने वाले समुदायों को शिक्षा और सम्मान से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा ने बचपन से ही इस भेदभाव को महसूस किया और उनके मन में इसके खिलाफ विद्रोह की भावना पनपने लगी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पारंपरिक रूप से नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और सीखने की तीव्र इच्छा शक्ति से ज्ञान अर्जित किया। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने सावित्रीबाई से विवाह किया। सावित्रीबाई न केवल उनकी जीवन संगिनी बनी, बल्कि उनके सामाजिक सुधार के कार्यों में एक अटूट सहयोगी भी साबित हुई। उस समय महिलाओं की शिक्षा एक अकल्पनीय बात थी। ज्योतिबा ने इस सामाजिक बाधा को तोड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया और फिर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल खोला। यह कदम रूढ़िवादी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई को न केवल सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें पत्थर और गोबर तक फेंके गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने नेक काम में दृढ़ रहे। ज्योतिबा ने न केवल लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने दलितों और अन्य पिछड़े समुदायों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने 1973 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव को समाप्त करना और सभी मनुष्यों के लिए समानता स्थापित करना था। इस समाज ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाया। ज्योतिबा ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं को भी उठाया। उन्होंने सरकार से उनकी दशा सुधारने के लिए कदम उठाने की मांग की। उनकी लेखनी भी उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली माध्यम थी। उन्होंने गुलामगिरी, शेतकर्याचा आसूड़, किसान का कोड़ा जैसी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें उन्होंने जाति व्यवस्था के अत्याचार और किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया। ज्योतिबा फुले का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज में बदलाव ला सकती है और सभी को समान अवसर प्रदान कर सकती है। उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने हर कदम पर उनका साथ दिया और खुद भी एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद के रूप में उभरी। 28 नवंबर 1990 को ज्योतिबा फुले का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और उनका कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। ज्योतिबा बाई फुले की संघर्ष की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारे भीतर सच्ची लगन और न्याय के लिए लड़ने का जज्बा हो, तो हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। वे वास्तव में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें।